इस दुनिया का चाहे कोई भी बच्चा हो, अगर अपने आप में सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह महसूस करता है तो वो होता है माँ का आंचल। ना जाने ऊपर वाले ने ऐसा कौन सा वरदान दिया है कि कोई भी बच्चा जब रोते बिलखते अपनी माँ के गोद में जाता है और अपनी सारी तकलीफों को भूल जाता है। लेकिन आज की इस कहानी में एक माँ अपने ही बच्चे के साथ एक ऐसा खेल खेलती है कि जब इसका असलियत लोगों को पता चलता है तो कहीं ना कहीं लोगों का इंसानियत से भरोसा उठ जाता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद आरिफ आज की सच्ची घटना में आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये घटना होती है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है हरदोई और इसी हरदोई का एक थाना पड़ता है सांडी थाना। और सांडी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है नेकपुर गांव। इसी नेकपुर गांव का रहने वाला संतोष सिंह की पत्नी का नाम है सरिता। संतोष सिंह के टोटल 4 बच्चे होते हैं, 3 बेटे और 1 बेटी। बड़ा बेटा मोनू जिसकी उम्र है 15 साल, दूसरी बेटी रचना जिसकी उम्र है 13 साल और 2 बच्चे जिसमें से एक की उम्र है 8 साल और दूसरे की उम्र है 9 साल। संतोष जो ट्रेलिंग का काम करता है और ठीक ठाक पैसे भी कमाता है। इधर संतोष की पत्नी भी अपने घर में 2 दुकानें कर रखी हैं, जिस दुकान से भी ठीक ठाक पैसे कमाती है। संतोष की पत्नी सरिता अपना दुकान बड़े बेटे मोनू के साथ चलाती है। मोनू जो 7वीं क्लास तक अपनी पढ़ाई करता है, जब पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो वो अपनी पढ़ाई को छोड़ देता है। लेकिन रचना अपने ही इलाके से 8वीं क्लास तक पढ़ाई तो करती है। जितनी पढ़ने में तेज है, दिखने में उतनी ही खूबसूरत। संतोष अपनी बच्ची से इतना प्यार करता है कि उसका एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए उसके नाम का 10 बीघा जमीन भी रजिस्ट्री कर देता है। संतोष अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना चाहता है। बात कर रहा हूं मैं 23 अक्टूबर 2018 की सुबह करीब 5 बजे के आसपास, जब नेकपुर गांव के लोग सुबह सुबह सोकर उठते हैं और एक महिला की चीख पुकार सुनते हैं। लोग उस महिला के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं तो मालूम चलता है कि चीखने चिल्लाने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि संतोष की ही पत्नी सरिता थी। दरअसल सरिता की गोद में उसकी बेटी रचना का डेड बॉडी पड़ा हुआ था। सरिता अपनी बच्ची की डेड बॉडी को लेकर जोर जोर से रो रही थी। दरअसल रचना के गले से काफी सारा खून भी बह रहा था। लोग जब इस बारे में सरिता से पूछते हैं तो सरिता कहती है कि मेरी बच्ची को कैंसर का बीमारी था। लेकिन लोग सरिता की बात पर विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए इस बात की जानकारी नजदीकी थाने में दे देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ सरिता के घर पहुंच जाती है और सबसे पहले रचना की डेड बॉडी को चेक करती है। रचना के गले में पड़े निशान को देखकर पुलिस यह अंदाजा लगा लेती है कि रचना की मौत नहीं हुई है, बल्कि उसकी किसी तेज धार हथियार से हत्या की गई है। पुलिस जब इस मामले में सरिता से पूछताछ करती है तो सरिता कहती है कि साहब, रात्रि के वक्त पूरा परिवार एक साथ ही खाना खाया था। मैं तीनों बच्चों को लेकर बाहर दुकान में सोई हुई थी। मेरी बेटी अंदर कमरे में सोने के लिए चली गई। सरिता जैसे ही इस तरह की बात कहती है, पुलिस उस कमरे में जाती है जिस कमरे के बेड पर रचना का डेड बॉडी पड़ा हुआ था। लेकिन पुलिस जब कमरे के अंदर एंट्री करती है तो देखती है कि कमरे में जो भी कुछ सामान था वह अपनी जगह पर रखा हुआ था, लेकिन रचना का मोबाइल मौजूद नहीं था। रचना जो कि स्मार्टफोन चला रही थी। पुलिस जब रचना के मोबाइल के बारे में सरिता से पूछती है तो सरिता कहती है कि मैं भी उसका मोबाइल हर जगह ढूंढ चुकी हूं, लेकिन रचना का मोबाइल नहीं मिल रहा है। पुलिस सबसे पहले रचना की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर सरिता की तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस केस की
छानबीन करना शुरू कर देती है। पुलिस जब घटना स्थल का मुआयना करती है तो इससे साफ अंदाजा लग जाता है कि रचना की जिसने भी हत्या की है जरूर उसका कोई नज़दीकी होगा। पुलिस इस केस की छानबीन करते हुए फिर से सरिता के घर जाती है और जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि सरिता के घर पर घुसने का मात्र एक ही रास्ता था। इस बारे में पुलिस जब पहुंचती है तो सरिता कहती है कि साहब, रात्रि के वक्त दरवाज़ा भी बंद था, कोई भी दरवाजे से एंट्री नहीं किया था। जैसे ही इस तरह की बातें कहती है पुलिस को कहीं ना कहीं सरिता पर ही शक चला जाता है। लेकिन शक के आधार पर पुलिस सरिता को कस्टडी में ले लेती है। बल्कि सरिता के बारे में जानने के लिए पुलिस गांव के लोगों से पूछताछ भी करती है तो एक ऐसी जानकारी मिलती है कि पुलिस उसी के आधार पर 29 अक्टूबर 2018 को सरिता को अपनी कस्टडी में ले लेती है और फिर लेकर थाने में पहुंच जाती है। पुलिस जब सरिता से उसकी बेटी रचना के हत्या के बारे में पूछती है लेकिन सरिता भी पुलिस के सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है और आखिरकार मजबूर होकर अपनी सच्चाई को कबूल कर लेती है। वाकई इस कहानी को, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको बताना है, आपको जताना है, आपको सचेत करना है। आप सभी लोग अपना अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।